एक तो 64% वाला इशू बड़ा है और आज 64 की दिया आगरा तक के लोग आए हुए हैं। नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस और अलीगढ़ और आगरा, मथुरा, ये सब लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि आगरा वालों को तो कोई मानता ही नहीं, यमुना अथॉरिटी तो मानती नहीं उनको, न यहाँ तक वे लोग आ सकते। लेकिन आज सब लोग यहाँ पे हैं। एयरपोर्ट बन गया, उन किसानों की जमीन ले ली, वे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब नौकरी के नाम पे। एक आध बार गए तो नौकरी नहीं की, दूसरे तरह की नौकरी। 64 नहीं है, नौकरी नहीं है। जहां ये बस गए वे गांव वाले, वहां पर सुविधा नहीं है। जो कुछ हो जाएगा ये अभी हो जाएगा, आज के बाद में थोड़ा एयरपोर्ट जहां चालू होगा फिर इनका कौन पूछ रहा। अब कल भी मीटिंग थी मेरठ में, 8 दिन वहां धरना चला। अब वहां कल भी घोषणा होगी, सरकार बात नहीं मानेगी, भाई ये ट्रैक्टर मार्च लखनऊ की तरफ भी जाएगा हमारा काम। हमें भी दूसरी सरकार, हमें भी 5 साल सजी मिली। 22 जनवरी को सरकार को मिले हो जाएंगे हमारे 5 साल। 22 जनवरी के बाद में अगर आप नहीं सुधरोगे, हम अपने ट्रैक्टर आगे लेकर जाएंगे फिर लखनऊ। यहाँ पर सारे अधिकारी आ रहे, हमने इनको कह दिया कि आप 6 जिलों के जिला अधिकारी, यहाँ के अथॉरिटी टीम, जो भी और संबंधित अधिकारी हो, वो एयरपोर्ट के हो, इन अथॉरिटी के हो, और ये 6-7 जिले हैं इसके हो। 12, 13 और 14 जनवरी 3 दिन है हमारे पास फ्री। हम फिर जाएंगे प्रयागराज, इलाहाबाद, हमारा है शिविर, वहां करेंगे हम घोषणा। हमारी बैठ के इनसे बात करवा दो, जितने भी ये इशू है इस पे ट्रैक्टर मार्च रहेगा। अपने गांव में लोग तैयारी है, लेकर राम का नार पर लखनऊ में डंकू हो जो आके चले जाना, जहां लोग चले गए। एक गांव 10 आदमी और 15 दिन, एक ट्रैक्टर 10 आदमी और 15 दिन का राशन, ये उसका सिस्टम रहेगा। सभी किसान भाइयों को प्रणाम। सर ने जैसे अपने बातचीत में बता ही दिया है कि 11, 12, 13, 14 में यहाँ पे उपलब्ध है। तो सर तीनों अथॉरिटी और जिला प्रशासन सभी 6 जिलों के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करके हम लोग एक अच्छी सी मीटिंग करा लेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 6 जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, वो अपना ज्ञापन हमको पहले से ही, ज्ञापन इन द सेंस की पॉइंट्स आ जाएंगे जिसपे हम लोग तैयारी कर लेंगे। हाँ, अगर पर्सनल करना हो तो कर लेंगे। वो कभी भी हम उससे भी आगे गिर जाएंगे। और मैं, चूंकि सर हमको कुछ भी कह लेते हैं, उसका इशू है कि मैं 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे एडीएम सिटी के रूप में आपके साथ था। तो हम लोग जानते हैं यहाँ कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जो किसान के पक्ष में किसान की बात न चाहे। और आप ये सोचो कि हम आपको क्यों वापस करेंगे अपने ऑफिसों से। हम लोग अपने नियमों से बंधे हुए होते हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं, वकालत करते हैं, और जब वहाँ से नियमों में शिथिलता होती है तो हम उस काम को कर देते हैं। आप अभी पवन बता रहे थे कि 2024 में जब यहाँ पे आप इसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहाँ से एक लंबे सफर के बाद 1689 करोड़ जो भी सर ने बताया हम लोग देने की स्थिति में आए। और बहुत सारे उसमें विधि, हाँ 64 साल ही बता रहे थे। तो जो 6 जिलों का कॉमन इशू है उसका थोड़ा सा रूपरेखा भी बता दें कि सभी SDMs के माध्यम से ही बांटे जाएंगे। आपको बहुत लंबा आना जाना नहीं पड़ेगा, और वहीं कैंप होगा और कैंप के थ्रू ही हम लोग बांट देंगे। अब उस पर स्वीकृति मिल गई है और वो महीना जो जनवरी सर ने बताया है वो वही रहेगा। दूसरा, जो जेवर एयरपोर्ट में 5.5 लाख बच्चों का गया हुआ है, 331 लोग जो इसमें शामिल हैं और 181 पे अभी आवेदन चल रहा है। जो आप लोगों को मैसेजिंग हुई है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अथॉरिटी भी है, और हम लोग उस पर सजग हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी उसका प्रेजेंटेशन हुआ था, और अभी हमको आगे 2 चरण और भी आने हैं। हम कोई भी ऐसा गलत उदाहरण नहीं देंगे जिससे कि आपके मन में ये आए कि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा किया। आपका 60 साल वो कंफर्म होगा, आप जितनी योग्यता है उससे भी बढ़ के हम लोग उसको एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ आपका भी पूरी नौकरी का इशू रहेगा, वो सब सॉर्ट आउट मिलेगा। ये हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मंच से। और उसके अलावा अरे डेट जनवरी बोल दिए हैं तो जनवरी मेरी भी तो बात रखो ना, जनवरी से शुरू हो जाएगा। हमको अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे लेके आएंगे।
और देखो सर्विस रोड बड़ा इशू है। यमुना तक तो हम जहाँ तक ये जा रहा है जेवर, हमारी 141 फाइलें आज भी तहसील में है। जेवर तक तो हम बना रहे हैं दोनों साइड से 30 मीटर 60 मीटर। उसके आगे जब सर रहेंगे तो सीओ साहब रहेंगे और डीएम साहब रहेंगे, तो उसमें हम बातचीत करके जैसा रूट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिर उसमें जो पेपर में आएगा उसके माध्यम से आप लोग जानेंगे। किसके लिए नहीं, जो सुविधा भी चल रही है वही रहेगी कि 12, 13, 14 तारीख तक कोई स्पेशल सुविधा नहीं हो पाएगी। हाँ, ये सर हमारे यहाँ जो बैक लिस्ट शिफ्टिंग आप गए भी थे, सर का रजिस्टर भी देखे थे। ऐड सर उन्होंने पूरा सर तो आपको हम बता दें, बैक लिस्ट पे हम 50वीं बोर्ड के आइटम नंबर 30 में कुछ इशू को लेके गए। बैक लिस्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको बताएं, आपको संतुष्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2011 और 14 की नियमावली में जो हमको राइट मिले हुए हैं, जो हमको अधिकार हैं, उसमें जब हम देंगे तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हम करके संतुष्ट हो जाएंगे, आप अपना लीज बैक करवा के संतुष्ट नहीं होंगे। उसमें हम 3-4 बिंदुओं पे और उनसे मांगे हुए हैं, शासन से संदर्भित किए हैं, और अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास सर के ही सिग्नेचर से गया हुआ है, तो उसको हमको वेट करने की जरूरत है। तब तक लीज बैक से जुड़े किसी भी घर या जमीन को अथॉरिटी ने अभी तक नहीं छेड़ा है, न कोई नोटिस गई है, न कभी उनसे हम पूछताछ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो जेन्युइन है और लीज बैक से किसानों से ज्यादा अथॉरिटी को फायदा है। बस जो हमारे जवाब गए हैं आते ही उसको हम उसके सॉर्ट आउट करेंगे। और अब हमारे लिए ये जो आबादी प्लाट है और लीज बैक है, यही मेजर इशू है, क्योंकि 64-7 मेरा 3200 करोड़ में लगभग 3000 करोड़ हम बांट चुके हैं, जो हाईवे के अलावा है। जो लोग कोर्ट में है बस उन्हीं का बचा है, या कुछ 2-4 और लिटिगेशन फैमिली वाली इशू पे बचे हैं। एडीएम गौतम बुद्ध नगर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी को सादर प्रणाम। आपके निर्देशों के अनुसार मैं 3-4 चीजें बताना चाहता हूं। अभी एयरपोर्ट में 2 मांगें आपके द्वारा रखी गई हैं। एक तो जो परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में जो दरें हैं वो लेटेस्ट लागू हो, और दूसरा रखा गया है कि एयरपोर्ट के जो R&R के जो हमारे प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज के सदस्य हैं उनके रोजगार को लेकर। तो इन दोनों ही मुद्दों पर हम जिला प्रशासन की तरफ से शासन को पूरी पैरवी कर रहे हैं। पहले भी हमने शासन के साथ में संवाद किया है, पत्राचार किया है, और पुनः आज की मीटिंग के क्रम में हम इसको पुनः शासन के संज्ञान में लाएंगे और सकारात्मक निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज जो सर्किलेट की है, सर्किलेट के बारे में अभी तैयारियां बिल्कुल अंतिम क्षण में है, और उसको अगले साल किसी भी समय लागू किया जा सकता है। जी, बिल्कुल हम रहेंगे मीटिंग में, हम भी रहेंगे, और हमारे हो सकता है जिलाधिकारी मौजूद नहीं हो। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।